है कि मैं वकील के पास जाऊंगा, वकील मुझे न्याय दिलाएगा। जब कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो जाती है, उन्हें उस वकील पे यकीन है कि मैं जाऊंगा तो मेरे परिवार की व्यक्ति की मौत हुई है तो उसे क्लेम दिलाएगा। तो जो न्याय दिलाने वाले व्यक्ति हैं, बड़ा दुर्भाग्य है उस उत्तराखंड का कि वो आज न्याय मांगने के लिए खुद सड़कों पर बैठे हुए हैं। और वो वकील जो व्यक्ति 12 साल से किसी जमीन पर बैठा हो और कानून कहता है कि 12 साल में उसका नाम दर्ज हो गया, उस जमीन पर उसका अधिकार हो गया, और वो वकील के माध्यम से उस जमीन पर अधिकार लेने के लिए कानून का रास्ता इख्तियार करता है, तो आज वो वकील अपनी जमीन के लिए संघर्ष कर रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारी इस देवभूमि का। साथियों, ये सरकार आज तक युवा बेरोजगार धरना कर रहा था, समझ में आता है कि रोजगार के लिए धरना कर रहा है। किसान अपनी फसल के दाम न मिल पाने के लिए धरना कर रहा है कि क्रय केंद्रों पर हमारे फसल को कीमत नहीं मिल पा रही है, वो धरना कर रहा है। हमारी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है तो महिला संगठन जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि न्याय की राह पर ले जाने वाले, हमारे देश की न्याय की व्यवस्था को बनाने वाले, न्याय और सामान्य व्यक्ति के बीच की कड़ी जो अधिवक्ता है, उन्हें खुद न्याय के लिए पिछले 6 दिन से धरने पर बैठना पड़ रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है, ऊपर बैठे शासन प्रशासन में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा। पिछले 6 दिन से 4,000 अधिवक्ता अगर धरने में बैठे हैं तो कम से कम 40,000 से ज्यादा लोग परेशान हैं जो रोज अपने मुकदमे, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए इस कोर्ट में आ रहे थे। पिछले 6 दिन से उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। अगर इस आंदोलन को लेकर प्रदेश के सारे अधिवक्ता, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आंदोलन हो रहा है, अगर जल्दी इस पर निर्णय सरकार नहीं लेगी तो पूरे प्रदेश के अधिवक्ता एक हो जाएंगे, तो पूरे प्रदेश में न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। और जो लाखों की संख्या में लोग रोज सुबह घर से उम्मीद लेके वकील के यहाँ जाते हैं कि हमें जज से न्याय दिलाएंगे, वो सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। साथियों, मैं आप सब लोगों के इस जज्बे को, इस हौसले को मैं सलाम करता हूँ और ये कहना चाहता हूं कि एक जायज मांग कि पिछले लंबे जब से कोर्ट बनी है तब से कोर्ट परिसर में 65 बीघे में जो कोर्ट की जमीन थी उस पर अधिवक्ताओं के चैम्बर बने हुए हैं। हर किसी की एक जगह होती है कि कहते गड्ढा होता है जहां पे फिक्स है कि कोई आता है और उसका काम वहां से चलता है। पिछले लंबे समय से जो लोग वहां बैठे हुए हैं उसे सरकार एक झटके में हटाना चाहती है। अगर हटाना भी चाहती है तो विस्थापन का नियम है कि अगर आप कोई चीज किसी दूसरी संस्था को दे रहे हैं तो उस संस्था को देने से पहले जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं उनके अनुसार उन्हें कहीं विस्थापित किया जाता है, उसके बाद वो जगह खाली की जाती है। लेकिन ये तानाशाह सरकार है, इसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये ईवीएम की सरकार है, इसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इनको लग रहा है कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही है, हमारा जो निर्णय है। ये तानाशाह हिटलरशाही की ये सरकार है उत्तराखंड में। तो मैं अधिवक्ताओं को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो आपका हौसला जज्बा है, क्योंकि जल्दी लोग टूट जाते हैं, सबका कारोबार है, काम है, क्लाइंट है, लेकिन उन सब चीजों को ताक पर रखकर आप अपने अधिकारों के लिए लड़कर हमारे प्रदेश के उन सारे लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि हमें अपने अधिकारों को लड़ने के लिए हमें सब कुछ छोड़कर बैठना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ये संदेश आपके माध्यम से जा रहा है। हम कांग्रेस पार्टी के सभी लोग आप जैसे कहेंगे तन मन धन से आपके साथ हैं। जब आपको जहां जहां समर्थन की जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ उपस्थित मिलेंगे। मैं आपके इस हौसले को सलाम करता हूँ। सरकार होश में तुमको आना होगा, लड़कर लेंगे, लड़कर लेंगे, बिल्कुल लेंगे, लेकर रहेंगे। धन्यवाद। साथियों, आपकी इस लड़ाई में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं वो लड़ाई हम लोग भी लड़ रहे हैं। सरकार की साजिश को हमें समझना होगा। मैं देख रहा था जो हमारे वकीलों के लिए चैम्बर बनाए गए, वहां पर रेल बसेरा बनाने की तैयारी चल रही है।
अभी तक ये रेल बसेरा इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाता अगर आप इसका विरोध नहीं करते। लेकिन इस बात को समझना होगा, ये रेल बसेरा बनाकर सरकार क्या साजिश कर रही है। सरकार की कोशिश है, साजिश है, यहाँ पर बड़ा रेल बसेरा बनाकर किसी पूंजीपति को लीज पर ये बसेरा देने की साजिश है सरकार की। पूरे जंगल सरकार ने बेच दिए हैं, जगह जगह बड़े बड़े रिजॉर्ट, बड़े बड़े होटल सरकार अपने जो उनके उद्योगपति है, जो उनके अपने लोग हैं, उनको बेच रही है। और यही साजिश सरकार इस जमीन को बेचकर आपके हथे पर टाका डालकर कहना चाहती है। बात को हमें समझना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं जब भी हम लोग कोई आंदोलन करते हैं, हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, तो आप लोग ही हैं जो हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे पैरवी करते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है आज हम आपके साथ खड़े रहें। मैं देख रहा हूँ मेरे सामने भाई अभिषेक गोगरा जी है, विनोद बघेल जी है, हमारे कलवान जी है, बिट्टू जी है, हमारे सतीश चौधरी जी है, बहुत सारे अतिरिक्त है यहाँ पे। परमीरा दीदी देख रहा हूँ मैं, और भी बहुत सारे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें किसी मुकदमे में कोई परेशानी हुई हो। आप लोग चट्टान की तरह खड़े रहे हमारे साथ, इसलिए आप लोगों को साधुवाद करने के लिए भी यहाँ पर आया हूँ। साथियों, एक शिक्षक के लिए स्कूल में व्यवस्था होती है, एक डॉक्टर के लिए क्लिनिक की व्यवस्था होती है, कोई अधिकारी होता है उसके लिए दफ्तर होता है, कोई कर्मचारी होता है उसके लिए भी ऑफिस होता है। लेकिन सवाल आपके आप से खड़ा होता है कि अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर क्यों नहीं? जब सबके लिए सुविधाएं हैं तो हमारे अधिवक्ताओं के लिए सरकार चैम्बर की सुविधा क्यों नहीं दे रही है? हमें बात को समझना होगा। जब हम कानून की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, हम बात करते हैं गरिमा से जीवन जीने की बात करते हैं, हर किसी का अपना नैतिक अधिकार है। लेकिन जब अधिवक्ताओं की बात आती है, जो कानून की व्याख्या करते हैं, जो कानून को आम जनता तक पहुंचाते हैं, उनके सम्मान और गरिमा के साथ इस तरह से सरकार कहती है, तो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आज मैं आप लोगों के बीच आपके समर्थन के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे ये बात भी अच्छी तरह पता है कि आप लोग बहुत सारे ऐसे यहाँ पर हमारे बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता ऐसे हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आप लोगों की वजह से कहीं न कहीं हमारा अपना राज्य उत्तराखंड मिला है, इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसके लिए भी मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। हमारी मातृशक्ति में देख रहा हूँ यहाँ पर बड़ी तादाद में आई है। इससे 6 दिनों से आप यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं चाहूंगा आपका ये आंदोलन जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, ये आंदोलन इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और वह दिन दूर नहीं होगा जब आपको अपना अधिकार मिलेगा, आपको अपना हक मिलेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा तमाम अधिवक्ताओं का, तमाम साथियों का। आपने मुझे यहाँ पर अवसर दिया और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपकी लड़ाई में हम लोग, हमारी पूरी टीम, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा, हमारे भू कानून संघर्ष समिति, सारे लोग आपके साथ हमेशा संघर्ष में खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।